हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों की जो फास्टेस्ट वे टू सॉल्व सीएसआर नेट एमसीक्यूज। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि सर यहाँ पर हमको क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है। तो एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं, कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं, टाइम लग जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है पहली बात, अगर आ जाता है तो वहाँ पे समय लग रहा है क्वेश्चन को समझ के करने में, तो तब तक तो टाइम हमारा हो जाएगा। तो कैसे हम इतने क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले बात अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो क्या वो चीज़ है जो कि आपको थोड़ी सी स्लो डाउन कर देती है? उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। व्हाट स्लोज यू डाउन? देखो, सबसे पहली बात तो बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में, यानी कि जो मुझे देखने को मिलती है, मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, बेसिक प्लस माइनस है, बॉड मास फॉर्मूला है, और बेसिक रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज के बीच में जो उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं ना बेसिक कैलकुलेशन के अंदर, वो वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा रोल तो उसी का ही है आपके क्वेश्चनों को डिले करने में, उसका आंसर्स आने में। क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, समझ जाते हो, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं बच्चों, सबसे पहले आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कहने को तो बेसिक है, लेकिन वही आपकी फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस तो करते हो क्योंकि घर पे बैठ के आराम से बुक से प्रैक्टिस करना एक डिफरेंट थिंग है। एग्जाम हॉल में, एग्जाम प्रेशर में जो आपको परफॉर्म करना होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो आप लैक ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यानी कि टाइम को बाउंड करिए कि भाई 1 मिनट का मैंने टाइमर लगाया है, 1 मिनट में क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होना चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। समझे बात? तो उसी तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होगी, उसी तरह के आपका फिर क्वेश्चन को लेके अप्रोच भी होगा कि भाई 1 मिनट में क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं लॉन्ग मेथड से, कुछ ना कुछ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए। फिर गेटिंग स्टक इन लेंदी कैलकुलेशन, यही इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि लेंदी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, और ऐसा फंसते हैं कि ना केवल वहाँ पे 1-2 मिनट लगता है, फिर 5-6 मिनट में हम उस कैलकुलेशन को करके रहते हैं, और फाइनली आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी क्या फायदा कि इतने लंबे समय में हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि हर एक कैलकुलेशन कैलकुलेटर से वहां पर नहीं हो पाएगी। एग्जाम में जो प्रोवाइडेड कैलकुलेटर है वहां पे प्लस माइनस इनटू लॉग वगैरह निकाल लोगे, बट कुछ ऐसी कैलकुलेशन भी होंगी इक्वेशन बेस्ड, वो वहां पर आप उसको नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, नॉट रिकॉग्नाइजिंग द रिपीटेटिव क्वेश्चन पैटर्न्स, ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे स्कोर करते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होते हैं। कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम में, ना केवल सीएसआई नेट की मैं बात कर रहा हूँ, गेट में, सेट में, आईसीएमआर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे क्लॉक का सवाल आता है सीएसआर के अंदर, अगले बार भी सेम, बस क्वेश्चन को रिफ्रेम करके उसकी जो डिजिट्स हैं, वैल्यूज है, उसको चेंज करके वैसा ही सवाल दे देता है। तो उन सवालों को अगर आप इग्नोर करोगे तो एग्जाम में वो सवाल एकदम आपको नया लगेगा। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको बार बार करिए, क्योंकि वैसे ही सवाल आपको एक तरह का किक देते हैं, बूस्टअप देते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स अगर जो नहीं करके आ रहे हैं उनसे एक स्टेप आप आगे चलोगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे उसका अप्रोच होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ सवाल होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपको बूस्टअप देते हैं बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। और एक चीज और है यहाँ पे, पुअर एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन मेथड भी हमको यहाँ पे लगाना होता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन को जब तक एलिमिनेट नहीं करोगे ना, आंसर क्विक नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि हमको जब तक एक एक करके उसके ऑप्शंस को नहीं हम देख लेते, क्योंकि चारों में से पूछेगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ऐसा पूछेगा तो हमें 4 ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन को एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो कैसे करनी होती है वो मैं आपको लाइव क्लास में ऑलरेडी बहुत बार बताता भी हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुना करो। ठीक है। फिर द फास्ट सॉल्विंग हैक। अब क्वेश्चन को सबसे तेजी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हैक का नाम है देखो एलिमिनेशन एंड अप्रोक्सीमेट टेक्निक। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमको लेंदी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, हमको बहुत बार अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करनी होती है। क्योंकि ऑप्शंस आप देखोगे, जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर 3 है 30,
ऑप्शन नंबर 4 है 40, 10 का गैप है, बहुत दूर दूर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम वैल्यू लेंगे ना तो बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। इसमें क्या स्टेप होंगे? एलिमिनेट टू रॉन्ग ऑप्शन यूजिंग लॉजिक। आपको सबसे पहले क्या करना है, दो ऐसे ऑप्शन होते हैं ना चार में से, जो बिल्कुल ही आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, लॉजिक लगाने के बाद, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रैंडमली हमने सोच लिया कि ये नहीं हो सकता, लॉजिक के साथ हमको ऐसा पता लग जाता है, जनरली ऐसे ऑप्शन होते हैं कि दो ऐसे ही हम आउट कर देते हैं कि भाई ये तो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इतना तो वैल्यू है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये वैल्यू तो बहुत ही कम है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं फाइनली। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एग्जैक्टली। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि ग्रेविटी है 9.8 होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसको 10 भी ले लेते हैं। हम उसको 10 ले सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पर्पस से उसको 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर वहां पर ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो इस बात का हमको ख्याल रखना है कि 9.8 तब ना लें। ठीक है, फिर है चूज द मोस्ट लाइकली आंसर अमंग द रिमेनिंग टू। बाकी देखो आधा काम तो आपका सॉल्व हो चुका है कि दो ऑप्शन आपने पहले ही एलिमिनेट कर लिए, बाकी जो दो बचेंगे ना, अब आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी 50-50% सही होने की। पर ये नहीं कह रहा हूं वहां पे गैस वर्क करना है आपको, वहां पे आपको एग्जैक्टली आंसर करना है, बट आपको अब पता है आपका टारगेट क्या है, कि दो ही कोई आपके जो ऑप्शन है उस पर फोकस रखना है, उसको आपको कंपेयर करना है, या उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द स्टेप्स बाय विच यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो कि हो नहीं सकते, उनको पहले हटा देंगे, बाकी दो को फिर कंपेयर करेंगे, हो सकता है उनको दोनों को हमें एक एक करके सॉल्व भी करना पड़े, बट इससे कम से कम ये तो तय है ना कि बाकी दोनों को सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो वहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात कर रहा हूं ना, यहाँ पर जैसे आपसे देखो कह रहा है v का वैल्यू कितना है, √2gh, इस तरह से है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको v का वैल्यू निकालना है और h का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, तो अगर आप h का वैल्यू यहाँ पे 5 लगाओगे और आपको पता है g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन अगर मैं 9.8 बच्चों यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लगाऊं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या देखोगे कि मैं लगाऊंगा 2g का वैल्यू 9.8 इंटू h का वैल्यू 5, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा फंस सकता हूँ कि मैं कहूँगा भाई मैं रूट में 98 आएगा, फिर रूट 98 निकालने में मुझे होगी दिक्कत, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, रूट 98 निकालने में मुझे होगी दिक्कत, तो मैं क्या करूँगा, मैं जी को अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलूंगा। जब मैं जी को अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा √100, और मुझे समझ में आ जाएगा इसका जो वैल्यू है ना अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास होगा, तो 10 के आसपास जो ऑप्शन होगा मैं उस पर फटाफट से टिक लगा के आ जाऊंगा। तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ऐसे और भी बहुत सारी इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन आपके एग्जाम में हो सकती है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन ऐसे नहीं ले लेंगे कि भाई यहाँ पे 9.8 को तो 10 ले लिया, कहीं ऐसे ले लिया कि भाई यहाँ पे वैल्यू 7.5 थी, आपने इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान लिया, नहीं, इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता है, पॉइंट्स में चल जाएगा, लेकिन पूरी पूरी एक एक दो दो तीन तीन वैल्यू में नहीं चलेगा। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर बात करें कि एमसीक्यू पैटर्न को कैसे मतलब रिकॉग्नाइज करें, सीधी सी बात है कि जो सीएसआई नेट में जो एमसीक्यू जो रिपीटेड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि क्लॉक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भाई एक समय हो रहा है 5:30, तब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स ऑफ 60 टाइम्स ऑफ h माइनस 11 टाइम्स ऑफ m, मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। तो सीधे सीधे जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको करने ही करने, उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही सस्ते से एकदम लड्डू है आपके हाथ में, जो कि आपको खा लेना है। एग्जाम में ऐसे सवाल मिलेंगे तो सबको खाना है, अगर उसमें पीछे रह गए तो समझो फिर भाई बाकी बच्चे आपसे आगे निकल गए फ्री में। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सम क्वेश्चन आर ट्विस्टेड वर्जन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत बार देखने को मिला है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, उससे आपको फायदा एग्जाम में इसलिए मिलता है क्योंकि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट तो बहुत कम बार होगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसको ट्विस्टेड रीफ्रेम कर देता है, आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़ देता है और उसकी कुछ वैल्यू चेंज कर देता है। जो मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन का बस जो देखने का टाइप है और उसको प्रेजेंट करने का टाइप जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की टू सक्सेस फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो गेट हो चाहे वो सीएसआर नेट का एग्जाम हो। एक चीज और, प्रैक्टिस पीवाईक्यू वही बात है, फाइंड शॉर्टकट इन
रिपीटेड फॉर्मेट, ठीक है। रिपीटेड फॉर्मेट में आप उसके शॉर्टकट्स देखो कि भाई कैसे कैसे रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और कैसे हम वहाँ पे शॉर्टकट्स लगाते हैं। बाकी शॉर्टकट्स के लिए तो हम लोग यूट्यूब लाइव में जुड़ते ही हैं, मैं वहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों जो कि आपको करनी ही करनी चाहिए, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही हर जगह। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, भाई पार्ट ए को मैं हमेशा कहता हूँ 30 मिनट का समय दिया करो, इससे ज़्यादा नहीं देना है हमको, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 30 मिनट के अंदर 20 के 20 सॉरी 15 के 15 क्वेश्चन वापस सॉल्व हमको करने हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उसके लिए राइट स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। बाकी पार्ट बी में मैक्सिमम आप 60 मिनट दो, और पार्ट सी के लिए अच्छा खासा टाइम बचा के रखा करो, क्योंकि वहां पे लगता है टाइम, वो टाइम टेकिंग होता है, तो 1.5 घंटा उसके लिए आप बचा के रखें। तो अगर इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, टाइम मैनेजमेंट में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस मुझको इतना ही कहना था आपसे आज के सेशन में। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप अगर पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि वेटेज कितना है उसका 30 नंबर का है, 30 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं, आधे घंटे में 30 मिनट्स के अंदर ला सकते हो, 15 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है ना, ये आपको हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने में। इसके अंदर सारा का सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू CSIR नेट सिलेबस कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 70% ऑफ भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हो भाई दिवाली आ रही है, तो IFS की तरफ से एक छोटी सी आपको सरप्राइज, छोटा सा आपको गिफ्ट है। IFS 70 कूपन कोड लगा के आप इस रिकॉर्डेड कोर्स को अवेल कर सकते हो। यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको एक कोर्स मिल जाएगा। तो आप चाहो तो 1 मंथ का भी लेके एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ifsonline.com ये आपका वेबसाइट है, इस पर आप जाके विजिट करें, या IFS की ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं। अब आपको पहुंचना कैसे है वहां पर, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये IFS की ऐप है, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है। जब भी आप IFS की ऐप पे या वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको वहां पर अपना नंबर, नाम और सब्जेक्ट को फिल कर देना है। भाई नाम को सही से ही भरें, जिससे कि आपका जब स्कॉलरशिप टेस्ट होता है तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में आपको हमेशा भरना है CSIR एप्टीट्यूड, चाहे फिजिकल साइंस से हो, केमिकल से हो, लाइफ साइंस से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, आपको वहाँ पर CSIR एप्टीट्यूड नाम से एंट्री करनी है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद OTP आएगा, मतलब पहली OTP आ जाएगा, उसको OTP को वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। दिस इज द इंटरफेस ऑफ द IFS वेबसाइट। आपको जाना है CSIR नेट वाले सेक्शन पे। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो बच्चों, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको CSIR एप्टीट्यूड पे जाना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हो, तो आपको दोबारा से यहाँ पर जाना है ऑल कोर्सेज पर। जब आप CSIR नेट पे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको सामने ही कोर्स मिल जाएगा। वैसे तो ऑल कोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, वो सब भी मिल जाएगा। उनको भी आप अवेल कर सकते हो, सब पे 70% ऑफ आपको मिलता है। अगर फ्री कंटेंट चाहिए तो आपको जाना है लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद लेक्चर वाले सेक्शन पे जाओगे, तो आपको बहुत सारी PDFs मिलेंगी, जो कि जो सेशंस चल रहे हैं हमारे इमोशन 1.0, अभ्यास 1.0, सभी के आपको PDF मिलेंगी। और मैंने यहाँ पे 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं, वो 10-10 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, 50 क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से आपका फोल्डर है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ऑनलाइन टेस्ट पे जाके यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट आपको रखे गए हैं, इन 10 मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। 20-20 क्वेश्चन हर एक सेट के अंदर, 60 मिनट का समय दे रखा है, 1 घंटे का समय दे रखा है, आराम से बैठ के करें और उनको एनालाइज भी करें, ठीक है। तो ये तो है अपना IFS ऐप का फीचर प्लस रिकॉर्डेड कोर्स। तो हम मिलेंगे लाइव क्लास में जल्द ही बच्चों। तो टिल देन थैंक यू एवरीवन, और हैव अ नाइस डे, एंड अच्छे से करिए प्रिपरेशन, हो जाएगा सब कुछ। ओके, थैंक यू।